साल 2016 तारीख 8 नवंबर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। आज उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और नोटबंदी को सही बताया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और आज हम उसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो दिन भर चर्चा का विषय रहा, ट्विटर पे फर्स्ट नंबर पे ट्रेंडिंग भी करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को सही बताया है, जिसमें 5 में से 4 जज इससे सहमत हुए हैं। तो केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह सही फैसला था। आज 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया और उस बेंच का कहना था कि जो 500 और 1000 के नोट बंद करने की जो प्रक्रिया थी उस पर कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच, ये बहुत पॉइंट वाली बात है, इसको नोट करेंगे कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। तो ये थे 5 जजों की संवैधानिक पीठ, जिसमें आप देख सकते हैं जस्टिस वी.आर. रामासुब्रमण्यम, जस्टिस बी.आर. गवई, उसके बाद जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस अंत में है जस्टिस बी.वी. नागरत्ना। ये 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी और इन्होंने ये फैसला दिया है। तो नोटबंदी पर जो फैसला दिया गया उस पर, नोटबंदी पर जो 4 जज थे उनका कहना था कि इस प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि सरकार और आरबीआई ने आपसी बातचीत के बाद ये फैसला किया है। नोटबंदी का मकसद हासिल हुआ या नहीं हुआ, ये नोटबंदी के प्रोसेस में कोई संबंध नहीं है। और 8 नवंबर 2016 को जो सरकार का फैसला था वो लीगली वो सही है। 5 जजों की संविधान पीठ ने नोटबंदी को लेकर केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है और सभी याचिकाएं जो थी वो खारिज कर दी गई है। यानी 4 जजों ने कहा कि जो प्रोसेस अपनाया गया था नोटबंदी को लेकर के, वो प्रोसेस पूरी तरीके से सही था। अब इससे नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, मकसद जो था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, इससे प्रोसेस से, प्रक्रिया से इसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन 4-1 से ये बहुमत जजमेंट जो आया है वो 4-1 से आया है। एक जज थे जो जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, उन्होंने अपनी एक अलग राय रखी है। उन्होंने कहा है कि ये गलत था। 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार की तरफ से जो नोटबंदी की गई थी वो नागरत्ना जी ने कहा है कि वह गैर कानूनी था। उनका कहना था कि क्योंकि ये एक नोटिफिकेशन के जरिए आया था और उनका कहना था कि इसे संसद में बाकायदा एक अध्यादेश ला करके, कानून बना करके और बाकायदा पूरी तरीके से संसद में बातचीत के बाद इसे लाया जाना चाहिए था, क्योंकि रिकॉर्ड्स के मुताबिक 98% नोटों का एक्सचेंज हुआ है और इससे नहीं लगता कि नोटबंदी का मकसद पूरा हुआ है और इस पर आधार पर कोर्ट फैसला नहीं कर सकता था। तो नागरत्ना जी ने इस फैसले को कानूनन गलत बताया है। वो अपनी राय 4 जजों के अलग रख रही हैं। तो देखिए 8 नवंबर को, ये उस वक्त की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। 8 नवंबर 2016 को उन्होंने कहा था कि एक संदेश देशवासियों के नाम दिया था कि आधी रात से 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था उन्होंने अपने इस संदेश में। और घोषणा के बाद से ही जो पुराने नोट थे वो चलन से बाहर हो गए थे। तो इस पर विरोध बहुत हुआ था, विपक्ष ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। और विरोध में क्या दलील दी गई थी, देखिए इसमें जो दलील दी गई थी, क्या दी थी, जो जल्दबाजी में यह फैसला लिया गया है और इस पर पूरे देश भर के जो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, कुल 58 याचिका इसमें दाखिल की गई थी। और नोट करने वाली बात यह है कि सरकार ने आरबीआई की कानून जो थे 1934 की, उसमें जो धारा है 26 क्लॉज 2, इसका इसमें इस्तेमाल करने में गलती की गई है। ये विरोध में जो दलील दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया था। सरकार को करेंसी रद्द करने का यह अधिकार नहीं था। ये याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि आरबीआई एक्ट में जो धारा 26 क्लॉज 2 है, किसी विशेष मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों को पूरी तरह से रद्द करने के लिए सरकार इसके लिए अधिकृत नहीं है। यानी सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो इस तरीके से पूरी तरीके से रद्द नहीं कर सकती, ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और ये बात आरबीआई कानून जो एक्ट है 1934, उसमें ये बात कही गई है और इस पर ही याचिका लगाई गई थी उस वक्त। फिर मामले की सुनवाई जब उस वक्त चल रही थी तो देश के जो पूर्व वित्त मंत्री थे और कांग्रेस के जो नेता थे पी चिदम्बरम, उन्होंने भी ये दलील दिया था कि केंद्र सरकार खुद ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकती, उसे आरबीआई के सेंट्रल जो बोर्ड्स होते हैं उनकी सिफारिश पर यह किया जा सकता है। ये उस वक्त कहना था पी चिदम्बरम जी, जो उस वक्त देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। तो इस पर केंद्र ने जो जवाब दिया था, उन्होंने कहा था कि आरबीआई की सलाह पर फैसला लिया गया है। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने नोटबंदी के दौरान कहा था
अटॉर्नी जनरल थे आर वेंकट रमनी। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी सरकार का बिना सोचा समझा कदम नहीं था, ये आर्थिक नीति का हिस्सा था और आरबीआई और केंद्र सरकार एक दूसरे के साथ सलाह मशवरा करते हुए काम करते हैं। आरबीआई ने भी इस पर क्या कहा था, देखिए आरबीआई ने कहा था कि सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग के दौरान आरबीआई जनरल रेगुलेशन 1949 की कोरम से जुड़ी शर्तों, जो भी टर्म एंड कंडीशन थे, उनका पालन किया गया था। और इस मीटिंग में आरबीआई गवर्नर के साथ 2 डिप्टी गवर्नर और आरबीआई एक्ट के तहत नॉमिनेटेड जो 5 डायरेक्टर थे वो भी शामिल हुए थे। तो आरबीआई ने भी इस पर यह कहा था कि एक मीटिंग हुई थी बाकायदा, जो नियम है जनरल रेगुलेशन है आरबीआई की 1949 की, उस कोरम से जुड़ी सारी शर्तों को पालन किया गया था। इसमें आरबीआई गवर्नर भी थे, 2 डिप्टी गवर्नर भी थे और आरबीआई एक्ट के तहत जो नॉमिनेटेड जो 5 डायरेक्टर थे वो भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। ये आरबीआई का कहना है। अब सरकार ने जो नोटबंदी लाया उसका मकसद क्या था, सरकार उस वक्त क्या कह रही थी, तो सरकार ने नोटबंदी के 5 बड़े मकसद बताए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो अगर हम नोटबंदी करते हैं तो इससे काला धन खत्म कर देंगे, देश को कैशलेस बनाया जा सकेगा, नकली नोटों को खत्म करने में सफलता मिलेगी, बड़े नोटों को कम करना ताकि काला धन जमा ना हो सके। भले 2000 के नोट चलन में लाया गया, वो मेरी भी समझ से बाहर था, लेकिन फिलहाल सरकार ने ये बातें कही थी। और 5वीं जो बड़ी बात कही थी कि इससे आतंकी और नक्सलियों को जो फंडिंग होती है उसकी कमर तोड़ी जा सकेगी। ये तो 5 बड़े मकसद उस वक्त थे। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि जाली जो करेंसी है, टेरर फंडिंग है, काले धन, कर चोरी जैसे जब समस्या प्रॉब्लम जा रही है उससे निपटने के प्लानिंग का ये बहुत बड़ा हिस्सा है और ये असरदार तरीका रहेगा। और ये जो इकोनॉमिकल जो पॉलिसीज़ है उसमें बदलाव से जुड़ी सीरीज़ का ये सबसे बड़ा कदम था, ये सरकार का उस वक्त कहना था। साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नोटबंदी से नकली नोटों में कमी आएगी, डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी होगी। वैसे अभी वर्तमान में देखें तो डिजिटल करेंसी में ज़्यादा लेन देन वैसे हुआ है। और उसके आगे उन्होंने कहा था कि देखिए अकेले जो अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी एक महीने में 12 लाख करोड़ रुपए का लेन देन का ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया पिछले साल की ये आंकड़े बता रहे हैं। और 2016 में 1.09 लाख ट्रांजैक्शन यानी करीब 7,000 करोड़ रुपए का ये डिजिटल ट्रांजैक्शन के सरकार ने बात कही है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि नोटबंदी के फायदे नुकसान के आधार पर यह फैसला नहीं सुनाया जा रहा, यानी कि जो प्रोसेस किस प्रकार से केंद्र सरकार ने नोटबंदी को लाया था उस प्रोसेस पर यह फैसला आया है, न कि इससे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इस फायदे पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं सुना रही है। अब ये देखते हैं कि क्योंकि अब 6 साल हो चुके हैं तो कितने ज़्यादा कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है। तो सरकार को उस वक्त उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए काला धन जो है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ 1.3 लाख करोड़ रुपए काला धन ही वापस आया। उनका सरकार का ये भी कहना था कि नई करेंसी के नकली नोट भी कई जगह पकड़े गए, मतलब 9.21 करोड़ कीमत के 2000 के नोट भी गायब हो गए। ये जिस उम्मीद से सरकार ने ये फैसला लिया था उस उम्मीद पर ये कायम होते हुए नहीं दिखा है। तो अब कोर्ट में नोटबंदी के खिलाफ सुनवाई हुई, उसकी टाइमलाइन क्या थी, तो देखिए सबसे पहले 2016 में विवेक शर्मा ने एक याचिका दाखिल की और सरकार के इस फैसले को चुनौती दी थी 2016 में, और उसके बाद 57 जो याचिकाएं और दाखिल की गई। तो शुरुआत में इससे जुड़ी हुई 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी, यानी 2016 में विवेक शर्मा ने सबसे पहले लाया। उसके बाद मैंने बताया कि टोटल 58 याचिकाएं थी अलग अलग हाई कोर्ट्स में। तो उसके बाद 3 याचिकाओं पर सुनवाई हो ही रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर एक साथ सुनवाई होगी। तो 16 दिसंबर 2016 को यह केस संविधान पीठ को सौंपा गया था, लेकिन तब कोई बेंच गठित नहीं की गई थी। और 15 नवंबर 2016 को उस समय के चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने इस फैसले की तारीफ भी की थी। उन्होंने कहा था कि यह फैसला जो सरकार ने अपनाया है वो बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सरकार की नोटबंदी की योजना में कई कानूनी गलतियां होने की दलील दी गई थी कि जो लीगली बहुत गलतियां सरकार ने की है। इसके बाद हुआ यह था कि 16 दिसंबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास ये भेज दिया था। तब कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया था। यहाँ तक कि कोर्ट ने नोटबंदी के मामले पर अलग अलग हाई कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई से भी रोक लगा दी थी। तो ये आज वो पूरा फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दिया है, और जो ज़रूरी चीज़ें थी जो जानना था वो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। थैंक्स। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगता है तो ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।